माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड कॉलाइड्स यानी कि संगुणित कॉलाइड क्या होते हैं। क्या है एसोसिएटेड कॉलाइड्स अर्थात संगुणित कॉलाइड, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, ऑन डिसॉल्विंग सम सब्सटेंसेस, देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें किसी विलायक यानी सॉल्वेंट में जब आप डिसॉल्व करते हो, घोलते हो, तो देयर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट, उनके जो मॉलिक्यूल हैं, उनके जो अणु हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली एंड फॉर्मिंग कोलाइडल पार्टिकल। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिन्हें किसी विलायक में घोलने पर उनके मॉलिक्यूल, उनके अणु एसोसिएट, संगुणित हो जाते हैं और कोलाइडियल फॉर्म में चले जाते हैं और कोलाइडियल पार्टिकल बना लेते हैं। इस प्रकार के कोलाइड, द कोलाइड in which colloidal particles are aggregate of small particles termed as associated colloid। इस प्रकार के कोलाइड जिनमें कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडी कण और एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है सामुच्चय, सामुच्चय का मतलब है ग्रुप, समूह। एग्रीगेशन के बाद जो समूह बनता है उसे बोलते हैं एग्रीगेट यानी कि सामुच्चय। एग्रीगेट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर वो कोलाइडियल साइज के पार्टिकल बना लेते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो कोलाइड हैं उन्हें हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड यानी कि संगुणित कोलाइड। वो जो ग्रुप बना जिसका साइज कोलाइडियल साइज का है और ये ग्रुप छोटे छोटे यानी टिनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसे आप कह रहे हैं एग्रीगेट, जिसे आप कह रहे हैं सामुच्चय, ये कहलाता है माइसेल। इसे हम क्या कहते हैं? माइसेल। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं वे कोलाइड्स जिनमें कोलाइडी कण, छोटे छोटे कणों का क्या होते हैं? सामुच्चय होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल एसोसिएट होके सामुच्चय बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं माइसेल। ठीक है, और उन कोलाइड्स को हम कहते हैं संगुणित कोलाइड यानी कि एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। सोप, साबुन जो है वो एसोसिएट कोलाइड का एक उदाहरण है। किस प्रकार से? आइए इसको समझते हैं। देखिए, सोप का एक एग्जाम्पल है सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, जिसका फार्मूला है C17H35COO Na। तो सोडियम स्टीयरेट को यानी सोप को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो काम करता है एक्चुअल में इमल्सिफायर का काम करता है। यह पायसी कारक का कार्य करता है। किस प्रकार से? और उससे पहले मिसेल का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से मिसेल का फॉर्मेशन होता है? देखिएगा, सोडियम स्टीयरेट को जब आपने डिसोल्यूट किया वाटर में, जब आप जल में इसको घोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इसका डिसोसिएशन हो जाएगा कैटायन और एनायन में। Na+ सोडियम आयन बनेगा और स्टीयरेट आयन बनेगा। ठीक है, स्टीयरेट आयन में एक लंबा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। देखिए, ये जो पूरा है ये स्टीयरेट आयन है। ठीक, इसमें एक लंबा पार्ट है C17H35, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है। एक लंबी चेन है CH3 CH2 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 CH2,
इस तरह से CH2 का होल कितना है 16, और उसके बाद क्या है COO-। ठीक है, तो ये जो एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये वाला इतना, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है द्रव विरोधी, इसे क्या कहते हैं द्रव विरोधी। ठीक है, और जो ये एनायनिक पार्ट है, जो पोलर पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, इसे बोलते हैं द्रव स्नेही। ठीक है, तो जो लंबा पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट, यह है आपका हाइड्रोफोबिक यानी कि द्रव विरोधी। ठीक, और जो एनायनिक पोलर पार्ट है वो है आपका हाइड्रोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही। ठीक है, तो जो द्रव स्नेही पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो द्रव के कांटेक्ट में रहेगा यानी पानी के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, और जो द्रव विरोधी पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो द्रव यानी वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो जो इनर साइड है, जो सेंटर पार्ट है मिसेल का, वो बनाता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बनाता है टेल, और जो पोलर एनायनिक पार्ट है वो बनाता है हेड। ठीक है, इस तरह के जो हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया ये टेल है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है यहां तक, और ये एनायनिक पोलर पार्ट हो गया जो बना रहा है हेड। ठीक है, ये कैसा है हाइड्रोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही है, और ये वाला पूरा पार्ट कैसा है द्रव विरोधी है। और मिसेल का फॉर्मेशन कैसा होता है? ठीक है, ये किस प्रकार से अरेंज हो जाता है पार्ट? जो टेल है, ये टेल कैसा होता है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है द्रव विरोधी होता है, और ये एनायनिक पार्ट कैसा होता है जिसे आप हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है द्रव का स्नेही। तो ये पार्ट बाहर के साइड में होता है, यहाँ पे ये पार्ट कैसा है, ये एनायनिक पोलर पार्ट है, और ये वाटर के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, क्योंकि कैसा है ये हाइड्रोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बन गया, एक सामुच्चय बन गया। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या बन गया, एक एग्रीगेट, जिसे आप बोलते हैं सामुच्चय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसमें द्रव स्नेही पार्ट बाहर की तरफ होता है और द्रव विरोधी पार्ट अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब किस प्रकार से क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, साबुन की जो निर्मलीकरण क्रिया है वो किस प्रकार से होती है? देखिए, जो ऑयली पार्टिकल हैं ये कैसे होते हैं, लियोफोबिक। लियोफोबिक का मतलब है द्रव विरोधी। ये कैसे होते हैं, द्रव विरोधी, लियोफोबिक इन नेचर। ठीक है, जब हम सोप को डिसोल्यूट करते हैं ऐसे फैब्रिक्स पे, ऐसे कपड़ों पर जो डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, तो ऑयली पार्टिकल कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं? सेंटर में जो है, जो मिसल है उसके सेंट्रल पार्ट में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये सेंट्रल पार्ट कैसा होता है? सेंट्रल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये भी लियोफोबिक है, यानी ये भी द्रव विरोधी है, और ये अंदर का पार्ट कैसा होता है, ये भी हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरोधी है, और ये भी जल विरोधी है। ठीक है, जो ऑयली पार्टिकल है वो भी जल विरोधी उनकी नेचर है, और ये पार्ट कैसा है मिसेल का, ये भी जल विरोधी है। ठीक है, तो ऑयली पार्टिकल जो है मिसेल के जो सेंटर है उसके सेंटर में जो है क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो सोप है उसको क्या कर देता है, इमल्शन को स्टेबल, स्थायी कर देता है। ठीक है, उसको क्या कर देता है, स्थायी। सोप ने क्या काम किया, इमल्सिफायर का काम किया, पायस को स्थायी बना दिया। ठीक है, अब ये पार्ट कैसा है मिसेल का, अब देखिए ऑयली पार्टिकल यहां पहुंच गए, डर्ट के पार्टिकल यहां पहुंच गए, चारों तरफ से मिसेल ने इसको घेरे हुआ है।
क्योंकि ये पार्ट है इसका हाइड्रोफोबिक और ये पार्ट है इसका हाइड्रोफिलिक। तो ये कैसा है? जल स्नेही है। जब आप वाटर के साथ जल के साथ इसे आप हिलाएंगे तो ये जो पार्ट है इसका जो अट्रैक्शन है वो वाटर के प्रति होता है। ठीक है, इसका जो अट्रैक्शन है वो वाटर के प्रति होता है। तो जैसे ही आप जो डर्टी फैब्रिक्स है, जो गंदा कपड़ा है, उसे जल के साथ निक्षालित करते हैं, हिलाते हैं, तो ये जो मिसल है, क्योंकि ये मिसल का ये बाहरी पार्ट कैसा होता है? जल स्नेही होता है, तो ये जल के साथ ही रह जाता है और जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो जल से बाहर निकल आता है। और ये जो मिसल है, ये मिसल जो है उस जो फैब्रिक है, उस कपड़े के जो पृष्ठ है उसे छोड़ देती है और पानी में ही रह जाती है। तो इस प्रकार से जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो ऑयली पार्टिकल हैं, वो मिसल के साथ पानी में ही चले जाते हैं और फैब्रिक यानी कपड़ा जो है साफ हो जाता है। उस पे से जो ग्रीस पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये आता है मिसल फॉर्मेशन एग्जामिनेशन में, और कभी कभी क्लीनिंग एक्शन भी पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से। छोटा किंतु इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है इमल्सन। तो हालांकि मैंने बताया था कि इमल्सन ए टाइप ऑफ कोलाइडियल जो है सिस्टम, इमल्सन कोलाइडियल सिस्टम का एक टाइप है। फिर से मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूं, क्या है इमल्सन, क्या है पायस। ठीक है, इमल्सन इज ए कोलाइडियल सिस्टम। पायस यानी इमल्सन एक कोलाइडियल सिस्टम है, और इस प्रकार का कोलाइडियल सिस्टम है इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था एंड डिस्पर्सन मीडियम परिक्षेपण माध्यम बोथ आर लिक्विड्स, यानी कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही द्रव हों, तो इस प्रकार के जो कोलाइड्स हैं, इस प्रकार के जो कोलाइडल सिस्टम हैं, उनको हम कहते हैं इमल्सन यानी कि पायस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जो इमल्सन है ये मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। देखिए, ऑयल इन वाटर यानी ऑयल क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। तो ऑयल इन वाटर का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है मिल्क यानी कि दूध। मिल्क जो है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है, दूसरा है वाटर इन ऑयल, यानी वाटर क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, और ऑयल क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, तो वाटर इन ऑयल टाइप का जो एक अच्छा एग्जांपल है वो है बटर यानी कि मक्खन। ठीक है, तो इमल्सन को भी याद करेंगे और इन एग्जांपल्स को भी याद करेंगे, एज ए शॉर्ट नोट आ जाता है एग्जामिनेशन में। ओके, क्लियर हो गई बात? थैंक यू।